सीमांचल के तूफान ज़दा इलाकों में मजलिस पार्टी की जानिब से इमदाद की तकसीम जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के तूफान ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से फर्दन मुलाकात की और इन्हें इमदाद की भी तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा अख्तरुल ईमान, अराकीन बल्दिया सलीम बेग, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, साबिका कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। अच्छी हुकूमत से छीन कर रहेंगे। हम प्रशासन से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो रिलीफ का सैलाब का कोड है उसके मुताबिक गरीबों से इंसाफ मिले। जिन लोगों की जानें गई उनको 4 लाख रुपए दिए जाए। जो जमीन कट गई, जिसका घर कच्चा या पक्का झोपड़ी घर तबाह हो गया, रिलीफ कोड के मुताबिक उन तमाम को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई आपके अकेले की नहीं है, हम तमाम आपके साथ हैं। मैं प्रधान साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर आने का मौका दिया और आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी तकलीफ को समझ मौका मिला। मैं फिर से आपसे इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। गवर्नमेंट का कोर्ट के लिहाज से जो नुकसान हुए बारूदकारी का वही नहीं फॉलो कर रहे। सीएम साहब के हवाई सर्वे के बाद जमीन पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है और इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर हुई है। उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट रिलीफ का काम मेडिकल टीम को रहा करता और जो लोग मारे गए उनकी जान चली गई, उनकी लिस्ट अब तक तैयार नहीं हुई है। उसको 4-4 लाख रुपये देना वो तक नहीं हुआ है। बहुत ही फेलियर है स्टेट गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का रिलीफ पहुंचाने में और राहत पहुंचाने। पहले तो रिलीफ का काम होना चाहिए, फिर रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए। अभी हम जिस जगह पर गए थे वहां पर तो पुल टूटा हुआ है और 1200 फैमिलीज जो है वो दुनिया से कटे हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कोई आदमी नजर ही नहीं आता वहां पर। तो ये बहुत तकलीफ की बात है। हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे मगर ये तो गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। और हम तो इस बात का भी डिमांड करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राजनाथ सिंह जब आसाम गए तो उनको बिहार को देना चाहिए। वो पूरे इंडिया के होम मिनिस्टर है और ये रिलीफ का जो पूरा होम मिनिस्ट्री के तहत आता है तो राजनाथ सिंह को फौरन बिहार आकर सीमांचल के इस इलाके का विजिट करना चाहिए और बजाय हेलीकॉप्टर के 1-2-3 जगह पर जाए, फिजिकली जाकर देखें कि क्या हाल है यहाँ पर। अरे हम उनसे सीएम से कह रहे हैं कि सीमांचल में तवज्जो लीजिए। सीमांचल में खाने को खाना नहीं है, यहाँ पर राहत का काम पहुंचाइए। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लिस्ट बनाइए। ये काम होना चाहिए, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। रियासती वजीर का जिले करीमनगर में अचानक दौरा। तेलंगाना के रियासती वजीर KT रामाराव ने जिले करीमनगर के कुत्तापल्ली में रेत की कान का अचानक मुआयना करते हुए तफसीली से कामों का जायजा लिया और इन्होंने मजदूरों से भी बातचीत की। रियासती वजीर ने जिले SP को हिदायत दी कि रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने की फौरी कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। चिलकलगुड़े में रात देर गए एक इमारत गिर पड़ी। शहर में जारी तेज बारिश से चिलकलगुड़े के इलाके में कदीम इमारत गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी मुकाम वाक़या का दौरा किया और इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महलूकीन के विरसा को फ़ीकस 5 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। इमारत
मुनद्दिम होने के बाद मलबे की साफ सफाई का काम रात देर तक जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रुकने असम्बली टी राजा सिंह ने दलितों पर किए गए रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद में ज़बरदस्त एहतजाज। तेलंगाना आम आदमी पार्टी की जानिब से रुकने असम्बली हल्के गोशा महल टी राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया। हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर के पास ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें रुकने असम्बली सोमनाथ ने भी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी रुकने असम्बली टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाए। एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली सोमनाथ ने बताया, जिन्होंने दलित विरोधी वीडियो जारी किया जिसमें लिंचिंग ऑफ दलित्स को जायज ठहराया है, ये दलित विरोधी मानसिकता भाजपा का दर्शाता है। पूरे देश में दलित विरोधी काम जो भाजपा कर रही है उसका एक नायाब नमूना राजा सिंह ने बताया। हम आम आदमी पार्टी तेलंगाना ये मांग करते हैं कि राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो, वो अरेस्ट हो और उसको ऐसी सजा मिले कि पूरे देश में, पूरे तेलंगाना में एक ऐसा मैसेज जाए कि दलित विरोधी मानसिकता के लोग अब आपकी खैर नहीं, हम आपके खिलाफ पूरा अभियान छेड़ चुके हैं, आपके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगी, आप जेल जाओगे। देश का संविधान बाबा साहब ने दिया, बाबा साहब दलित थे। एक तरफ बाबा साहब की आप प्रशंसा करते हो, मोदी जी प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ दलित विरोधी काम करते हैं। ये देश इसको सहेगा नहीं, आम आदमी पार्टी इसको सहेगी नहीं। जब तक राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करेगी केसीआर सरकार, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। केसीआर और मोदी में कोई डील है, इन्हीं कारणों से उनके MLA, भाजपा के MLA कुछ भी कह देते हैं और उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। मुझे लगता है समय आ गया है, तेलंगाना के सामने केसीआर एक्सपोज हो चुके हैं और इस एक्सपोजर में साफ साफ दिख रहा है कि दलित विरोधी अभियान में केसीआर मोदी के साथ खड़े हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं MIM से, MIM का नारा है जय भीम जय मीम, कहां गए MIM आज की तारीख में? MIM को राजा सिंह के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज नहीं दिख रहे हैं। ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। आम आदमी पार्टी सिर्फ ऐसी पार्टी है जो वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम मांग करते हैं कि राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करो और अरेस्ट करो।